बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण ने सियासी पारा गरमा दिया है, क्योंकि पहली बार मतदाताओं से उनकी नागरिकता को लेकर सवाल हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जगह 2003 की वोटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। पहले से ही वोटिंग लिस्ट को लेकर सवालों में घिरे चुनाव आयोग के इस नई कवायद ने इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि चुनाव आयोग पहुंच गए। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में जुटा हुआ है। 2003 की वोटिंग लिस्ट को आधार माना जा रहा है और इसके बाद जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़े गए हैं उनसे ये बताने को कहा जा रहा है कि वो किस देश के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं तो इसे साबित करने को कहा जा रहा है। करीब 3 करोड़ वोटरों की नागरिकता पूछी जा रही है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। बिहार में चोरी छिपे एनआरसी लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटने की साजिश रचने की बात कही जा रही है और अब इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। विपक्ष की तरफ से चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश पर सवाल उठाए गए, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की। वोटिंग लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और पूरा प्रभार अपने हाथ में ले लेंगे। चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं कर रहा। न्याय कहाँ है? चुनाव आयोग ने कभी भी पीएम मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ उनके भाषणों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सियासी दलों को चाहिए कि वो अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करें, जिससे बाद में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया की क्या जरूरत पड़ गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।